जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। मैं आचार्य गौदास श्री देवालय संघ की ओर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 सृष्टि के अंदर एक अद्भुत दिव्य शक्तियों के साथ 8 चरणजीव जो हमारे शास्त्रों ने बताए वो प्रकट होने वाले हैं, और उस दिन 500 वर्ष के इंतजार का समय समाप्त होने जा रहा है, और उस समय रामलला वहां स्थापित होने वाले हैं। श्री देवालय संघ ने प्रभु श्री राम के लिए लला रूप में एक गोबर से निर्मित झूला भेंट करने का संकल्प लिया। प्रभु रामलला के लिए एक बहुत सुंदर सी चौकी जो गाय भारतीय देसी नस्ल की है उसके गोबर से हमारी रितिका अरोड़ा जी ने उसको विशेष डिजाइन किया है। इस चौकी के साथ आप देखेंगे रितिका अरोड़ा जी ने श्री देवालय संघ के आग्रह पर एक गाय के गोबर से निर्मित थाली, जिसमें पंचदीप आप देख रहे हैं, ये पंचदीप और कितनी सुंदर कलाकृत थाली, जिसमें रितिका जी ने बहुत मेहनत कर एक सुंदर सा आकर्षित स्वास्तिक निर्माण किया है। इसी क्रम में श्री देवालय संघ गांव शहरों में क्लस्टर एरिया और जंगलों में जो हमारी आदिवासी ट्राइबल बहनें हैं उनके लिए एक संकल्प लेकर कि लोकल फॉर वोकल का आह्वान जो हमारे लाला हरदेव साई जी ने 1923 में 7 रोड हिसार में प्रारंभ किया था, हस्तकला केंद्र और गो उत्पाद केंद्र। आज उसके अंतर्गत जो अभियान भारत गौ सेवक समाज ने 1949 में आगे बढ़ाया, और वो अभियान आज देश के जन जन तक श्री देवालय संघ के माध्यम से हम विश्वविद्यालयों में, स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को गाय के गोबर से गो उत्पाद बनाने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसी ट्रेनिंग का परिणाम है कि आज लाखों बच्चे जो देश के अंदर 20 राज्यों के और 170 शहरों के अंदर जो कार्य श्री देवालय संघ के माध्यम से गौ उत्पाद बनाने का, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का दिया जा रहा है, उसकी एक बहुत शुभ घड़ी भी आई कि सबने तय करा, श्री देवालय को संघ से आग्रह करा, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी गरीब बहनों ने, कि हमारे हाथ से बना हुआ गौ उत्पाद श्री रामलला के लिए अयोध्या भेजा जाए। और उसी क्रम में आप देखेंगे ये अनेकों गौ उत्पाद, जिनमें गाय का गोबर का दीपक, क्योंकि हमारे सामवेद में इसका प्रसंग है कि गोबरी का दीपक प्रज्वलित करने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास निर्माण होती है, और गाय के बिलोने घी से यदि वो दीप प्रज्वलित करते हैं तो नासा के अंदर, चाहे रशिया के, ब्राजील के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान, फ्रांस, लगभग 17 कंट्रियों के वैज्ञानिकों ने शोध किया कि गाय का बिलोना घी से जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो ऑक्सीजन का टनों टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और इसी क्रम में आज हम शहर के लोग 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ के फ्लैटों कोठियों में रहते हैं, परंतु पहले के समय में हमारे घरों में गोबर के लेप हुआ करते थे, पर वर्तमान में हम इन करोड़ों के घरों, फ्लैटों के अंदर गोबर का लेप तो कर नहीं सकते। हमारे श्री देवालय संघ ने एक संकल्प ले लिया, भारत गौ सेवक समाज के अंतर्गत इस अभियान को हम कोठी बंगलों तक पहुंचाएंगे, और अब गोबर का लेप नहीं, आप देखेंगे कि गोबर की बहुत सुंदर
घड़ियां वो हमारे घरों में सजेंगी, हमारी कोठी फ्लैटों में सजेंगी। अब आप आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे घरों में जब हम डेकोरेशन करते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट हम लगाते हैं, और आप देखेंगे कि वो फ्लावर पॉट प्लास्टिक के जो नेगेटिविटी निर्माण करते हैं, ये फ्लावर पॉट जो आप देख रहे हैं, ये गाय माता जी के गोबर से बना हुआ है, क्योंकि गाय के गोबर में 16 प्रकार के एलिमेंट हैं जो प्रकृति को सुरक्षित करते हैं। अंतिम बहुत ध्यान देने योग्य बात मैं कहने जा रहा हूं। आज कानकुन, कोपेनहेगन जैसे महासम्मेलन हो रहे हैं, जो दुनिया 200 देश चिंतित हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऑक्सीजन का कम होना, पेड़ों का कटना। इस सब के मूल में जो सत्य सनातन हमारे ऋषियों ने शोध किए थे, प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या काल 2 समय पंच महाभूत के लिए हम यज्ञ किया करते थे। तो मैं आप सबको आचार्य गौदास हाथ जोड़कर आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो भी सुख सुविधाओं से संपन्न लोग हैं वो एक संकल्प लें कि 22 जनवरी श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन के बाद और पूरे जीवन भर हम अपने घर में पंच महाभूत के लिए पंचगव्य यज्ञ किया करेंगे, और पंचगव्य का घी यानी भारतीय देसी गाय के जो बिलोना घी है